नमस्कार, आप देख रहे हैं JJ न्यूज़। मैं हूं अफसा संगीता। सल्ट में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता प्रताप सिंह बसनाल ने क्षेत्र की कई बड़ी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सल्ट से लगातार पलायन हो रहा है, जिससे गांव खाली हो रहे हैं और इसका असर मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में भी देखने को मिल रहा है। बसनाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले ताकि उन्हें मजबूरी में गांव छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने देघाट क्षेत्र में बाघ के हमले की घटना की जिक्र करते हुए कहा कि पलायन के कारण जंगल और आबादी के बीच दूरी कम हो रही है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि कई स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और जरूरी सुविधाएं नहीं हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। बसनाल ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को गंभीरता से काम करना होगा। साथियों, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उससे भी बड़ा मुद्दा गैरसैंण राजधानी का है। लेकिन जो मेरी पर्सनल अपनी एक ख्वाहिश है कि भी क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा हो गया। पलायन होने के कारण हमारे क्षेत्र में आज जानवर बहुत आने लग गए, क्योंकि लोग गांव में रह नहीं गए, जानवर गांव तक पहुंच गए। आपने देखा होगा जैसे विगत समय में पाँच व्यक्तियों को तो अभी तड़म क्षेत्र में ही बाघ ने निवाला बनाया है। अभी एक हमारी छोटी बहन देघाट क्षेत्र में 3 दिन पहले का एक प्रकरण और सामने आया है, वहाँ भी बाघ ने झपटा मारा है। तो ये सारा कारण जो है ये है पलायन का। पलायन इसलिए हुआ कि रोज़गार, हमारे यहाँ पर रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथियों, हमारा सबसे मेन मुद्दा जो रहेगा मेरा पर्सनल, कि भाई हमें रोज़गार की व्यवस्था अपने क्षेत्र में करनी पड़ेगी और किसी भी सूरत में करनी पड़ेगी। अगर इन पहाड़ों को बचाना है, इस जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़नी है, तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो रोज़गार की है। दूसरी हमारी ज़रूरत सबसे बड़ी वो जो है वो है स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य आज चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ के अस्पताल आज आप उनको देखना चाहेंगे तो वो कतकड़े आपको गाय नज़र आएगी, जंगली जानवर। उन छोटे छोटे जो इनने जगह जगह हॉस्पिटल बनाए हैं, क्लिनिक बना रखे हैं, उनमें है। इस सरकार ने खर्चा तो करा, लेकिन दिखावे के लिए करा। इनने जगह जगह क्लिनिक टाइम में छोटे छोटे हॉस्पिटल 2 बेड 4 बेड के खोले तो सही, मगर कहीं भी कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, डॉक्टर है ही नहीं। मेरा मानना था अगर सरकार इतनी सुचारू रूप से चल रही थी, क्योंकि खर्चा तो हो ही रहा है भाई, डॉक्टर की तनख्वाह ये देते हैं, हालांकि डॉक्टर वहाँ पहाड़ों में रहते नहीं हैं, सब लोग प्लेन्स में रह रहे हैं। अगर ये व्यवस्था एक जगह पर करी जाती और वहाँ पर आपके एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, लैब, MRI एक जगह पर दिया जाता और पूरे विधानसभा के सारे डॉक्टरों को एक ही जगह पर ड्यूटी दी जाती, तो शायद हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बेहतर होती। जिससे अगर कभी कोई छुट्टी डॉक्टर जाता भी, तो जब 8-10 डॉक्टर एक हॉस्पिटल में होते तो 2 जाते, 3 जाते, लेकिन डॉक्टर परमानेंट वहाँ होते ना। हमारे पास आज ब्लड टेस्ट भी कराना होता है पहाड़ों में, तो उसके लिए हल्द्वानी भेजना पड़ता है टेस्ट के लिए। 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। ऐसा तो हमारा क्षेत्र है, ब्लड रिपोर्ट भी हमारे को 3 दिन बाद मिलती है, जो कि 1 और 2 घंटे का काम है। तो साथियों, मेरा मानना है उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दें और आने वाले विगत 2027 में उत्तराखंड सरकार बना रही है और सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए जाके हमारे गांव में जो दुर्गम हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों का जो हमारे बुजुर्ग गांव में रह गए हैं, जिनको आज एक दवाई, एक गोली लेने के लिए भी असमर्थ हैं, सबसे पहले तो इनकी सेवा के लिए लोगों को जागरूक करा जाएगा और पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करी जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल इस खास में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।